सो आइए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को थोड़ा सा रेफर करते हैं। आई एम नॉट रीडिंग वर्ड बाय वर्ड बिकॉज वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई टाइम। Things which you can read, you will read on your own. So valid contract, we are absolutely aware of what a valid contract is, where all the essential elements which we know already, कि what are the essential elements, वो जो एक पूरा गोल चक्कर हम लोग देखे थे ना। सो अगर वो सब कुछ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, बाइक बेचने लेने का 10,000 रुपया में, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जी। इम्पॉर्टेंट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को समझने का। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो कहीं ना कहीं वो एक ज़माने में वैलिड था, एक ज़माने में जो वैलिड था आज वो कैंसिल हो जा रहा है। आज वो कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब है कि वो कैंसिल हो जा रहा है, वॉइड हो जा रहा है। इसका मेन मतलब क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसके अंदर में होता है प्रॉमिस, याद रखिएगा। अल्टीमेटली व्हाट कम्स आउट इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉमिस। सो somebody had promised something and that promise needed to be executed, या उस वादा को निभाना था, बट जाओ अब मैं ये वादा नहीं निभाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा, I will not be able to fulfill the promise, or it has become impossible to fulfill the promise. If somebody had promised to paint, अब MF हुसैन साहब ने प्रॉमिस किया था पेंटिंग करेंगे, अब MF हुसैन साहब का इंतकाल हो गया, अब इम्पॉसिबल है जी। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जी, MF हुसैन साहब ने कहा था, अब तो वो है नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा था आपको, मैं मेरे फैक्ट्री से जो एकदम इंपोर्टेड फर्नीचर जो मैं अभी फ्रांस से लेकर आया हूं, मैं आपको बेचूंगा जी। मैंने कैटलॉग डिजाइन सब कुछ अप्रूव करा लिया, आपने पैसे भी दे दिए थे जी, बट क्या करें, फैक्ट्री में आग लग गई जी, अब वो है ही नहीं, इम्पॉसिबल है जी। सो इस तरीके से जब कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो जाता है, एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता है, सो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो वादा था, जो प्रोमिसेस थे, अब वो वादा नहीं निभाया जाएगा। कहने का मतलब है कि वादा का वैल्यू खत्म हो गया जी, कुछ भी रीजन से। अब वो जो प्रॉमिस था वो प्रॉमिस भूल जाओ। MF हुसैन ने आपको प्रॉमिस किया था, कॉन्ट्रैक्ट था कि ही विल पेंट फॉर यू, बट अब बस भूल जाइए। A contract which ceases to be enforceable, ceases means stops। अब एनफोर्स नहीं करा सकते मतलब ये जो प्रॉमिस था, क्या चीज को एनफोर्स कराओगे आप? ये जो वादा था, ये MF हुसैन साहब आपका पेंटिंग बनाएंगे या मैं आपको फर्नीचर दूंगा मेरे फैक्ट्री से, ये एनफोर्स नहीं करा सकते हो। ये वादा अब आप मेरे से पूरा नहीं करा सकते हो, क्योंकि एक केस में तो वादा करने वाला खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दूसरे केस में जिस भी मटेरियल थिंग का वादा था वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। enforceable, ceases to be enforceable by law, ठीक है। becomes void, कभी कभी ऐसा होता है कि कानूनन कुछ ऐसा लॉ आ गया कि नाउ यू कैन नॉट सेल। हो सकता है लेट्स से एक शुगर का कॉन्ट्रैक्ट था, देश में अभी ऐसा कानून आया कि अभी 1 महीने तक या 10 दिन तक कोई किसी को शुगर नहीं बेचेगा, बाय लॉ, ठीक है। सो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। अब अगर आप मर जाते हो तो भी, मर गए तो कहां से होगा जी, आग लग गया तो कहां से होगा जी। Thus a void contract is one which cannot be enforced by a court of law। कोर्ट ऑफ लॉ भी कुछ नहीं कर सकता है जी। MF हुसैन साहब नहीं रहे, कोर्ट ऑफ लॉ क्या करेंगे, उनको जिंदा तो नहीं कर सकते हैं। सो वैसा ही एग्जाम्पल है कि यहाँ किसी ने कहा था कि भाई हम किताब लिखेंगे, पब्लिश करेंगे, ठीक है, बट वो पब्लिशर साहब, ऑथर साहब तो नहीं रहे,
तो अब उसको जिंदा तो नहीं कर सकते। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी जज में वो पावर नहीं है कि मरे हुए को जिंदा करके बोले अरे भाई तूने वादा किया था, वादा निभा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल 19 भी आप सेल्फ रीड करोगे। फैक्ट्री में आग लग जाता है, आग लग जाता है तो जी उसके बाद हम कहाँ से काम करें। अब आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता है। और ये कंफ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि जो लैंग्वेज है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा। बट आप चिंता मत करिए, मैं हूँ, सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आज। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल, एक पार्टी के पास एबिलिटी है इस कॉन्ट्रैक्ट में जो वादा है मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं पूरा नहीं करूंगा। अब हमने आगे पढ़े हैं कि अगर आप कोई वादा को पूरा नहीं करते हो तो ब्रीच हो जाता है, आपको डैमेजेस देना पड़ता है। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हम नहीं पूरा करेंगे नहीं पूरा करेंगे तो जी ब्रीच तो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डैमेजेस देना पड़ेगा। मगर अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि ये हम काम तो जो वादा हमने किया था वो तो हम पूरा करेंगे नहीं और अदालत के नजर में इसे ब्रीच माना भी नहीं जाएगा और मेरे से कोई डैमेज भी नहीं मांगा जाएगा, देखो तब तो बात बने ना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा एसेंस में हम तभी समझेंगे कि एक पार्टी के पास पावर है कि जहां मैंने जो वादा किया था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जब आप देख रहे हो तो इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो एक न्यूट्रल इंसान, एक आम इंसान अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी कर रहा है, उसे नहीं पता है कि पीछे में क्या हुआ है। ये जो सिग्नेचर मैंने डाला है, आप तो सिर्फ सिग्नेचर को देख रहे हो, बट बंदूक रख के सिग्नेचर कराया गया था ये तो आपको नहीं पता है, ये तो आपको नहीं पता है ना जी। तो ऐसे कुछ कुछ सिचुएशंस होते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है बट कहानी है जी, पर्दे के पीछे कुछ कहानी है। तो अब पर्दे के पीछे जो कहानी है, अगर मैं वो पर्दा फाश कर दूं, अगर मैं बोल दूं कि देखो जी ये ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा जोर जबरदस्ती जबरन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने साइन किया जी, करवाया गया जी, मैं क्या किया हूं जी, करवाया गया। तो ऐसा कुछ कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां पर अगर वो हिम्मत रखे और वो बोले कि जी गलत तरीके से मेरे से जबरदस्ती यस कराया गया है जी, तो मैं अपना ये वादा, क्योंकि मैंने एक्चुअली में वादा दिया ही नहीं जी, प्रॉमिस तो मैंने किया ही नहीं जी, क्योंकि ये देखने से लग रहा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा वादा किया था। बट क्या मैं बेवकूफ हूं जी? सोच के देखिए, 20 करोड़ का प्रॉपर्टी मैं 5 करोड़ रुपया में क्यों बेचूंगा? और अगर मेरे को बेचना हो, समझ लो मेरा बहुत मजबूरी है, तो मैं वैसे भी चुपचाप बेच के पैसे ले लूंगा। और अगर मेरे साथ गलत काम हुआ है, जोर जबरदस्ती हुआ है, तभी तो मैं आवाज उठा रहा हूं, प्रोटेस्ट कर रहा हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोटेस्ट करने के हिम्मत में भी नहीं रहते हैं, पोजीशन में भी नहीं रहते हैं, और ये जो वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह एग्जीक्यूट हो जाता है, और हम कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि मेरा 20 करोड़ का प्रॉपर्टी मैंने 5 करोड़ में बेच दिया, 2 साल हो गया जी, 2 साल हो गए। तकलीफ तो बहुत है बट क्या करें, 20 करोड़ का प्रॉपर्टी 5 करोड़ में बेच दिया क्योंकि मेरे बच्चे को किडनैप कर रखा था। मतलब जब तक तुम ये पेपर साइन नहीं करोगे बच्चे को घर नहीं भेजेंगे। और खबरदार पुलिस के पास जाने की चेष्टा भी मत करना। एक बार किडनैप किए हैं, भेज दे रहे हैं, दूसरा बार किडनैप करेंगे और लाश भेजेंगे। समझ में आया? तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो जी मैं क्या करूं? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं। मैंने अपने 20 करोड़ के प्रॉपर्टी को 5 करोड़ में बेचा, ये मैं जानता हूं, ये राज है। मैंने क्यों बेचा 5 करोड़ में, बस ये मैं जानता हूं, और मेरे को किसी को कुछ बोलना भी नहीं है जी। मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं, बेच दिया, बच्चा मेरा घर पे, मैं खुश हूं। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि वैसा हिम्मत होना चाहिए कि मेरे साथ गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैं ये आवाज उठाऊंगा, मैं ये आवाज उठाऊंगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो कि ये आवाज तो मैं ही उठाऊंगा जी,
जिसने बंदूक रख के किडनैप करके मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया वो तो वैसे भी खामोश रहेगा, वो तो कुछ बोलेगा नहीं। वो इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसके पास तो पूरा ताकत, पूरा पावर है। अगर वो किडनैप कर लिया है मेरे घर के किसी भी मेंबर को, तो ही इज एग्जीक्यूटिंग अ फोर्स जिसको लीगली हम बोलते हैं कोअर्शन। कोअर्शन। तो इसी प्रकार से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग प्रकार के फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स है कोअर्शन, कुछ फोर्स को हम मेंटल फोर्स, उसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। कहीं कहीं तो ऐसा है कि झूठ बोलकर, धोखा करके, फ्रॉड करके मैंने काम कर लिया, ठीक है, तो वो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अरे भाई तू तो धोखेबाज निकला। कभी कभी ऐसा होता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन, जहां धोखा देने का इंटेंशन तो नहीं था बट धोखा हो गया, और कभी कभी मिस्टेक हो जाता है जी, मिस्टेक। तो मिस्टेक में भी गलत हो गया ना, तो कंसेंसस एड आइटम होना जरूरी है, फ्री कॉन्सेंट होना जरूरी है। दोनों ऑफर एंड ऑफरी को एक ही बात, एक ही सेंस में समझ में आना जरूरी है। सो अगर कभी भी फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इजी बात यह है कि फ्री कॉन्सेंट अगर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड वॉइडेबल। यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। सो आइए समझ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरटू। एक पार्टी के पास ऑप्शन है, ऑप्शन है। ऑप्शन देखो, कॉन्ट्रैक्ट में कैसा ऑप्शन जी, बात को समझो। आपने मेरे को प्रॉमिस किया, हमने आपको प्रॉमिस किया, ठीक है, दोनों व्यक्ति ने प्रॉमिस किया, अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं पीछे हटने का, अपने को तो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन एज सच in a valid contract. There is no option as such to step back and not fulfill the promises given or made. But in case of an option, if we are talking of an option, if we are talking of this word option, that means this contract, the promises in the contract were not made out of free consent. Something is wrong. This contract cannot be a valid contract. Something is wrong. Something is wrong. So if the person has the power, the potential to claim, yes, this was the wrong which was made, so you have to say that ये गलत हुआ है। और इसीलिए अगर ये गलत हुआ है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं जी, वॉइडेबल। आई विल नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस बिकॉज एक्चुअली देयर वाज नो प्रॉमिस, आई वाज फोर्स्ड टू प्रॉमिस। सो ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, वन और मोर पार्टीज का बोलने का मतलब यह है कि कई बार होता है ना कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए बी एंड सी डी एंड ई एफ, ठीक है, तो एक पार्टी उस तरीके से। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो लाइन है ना, ये आप लोगों को कंफ्यूज करता है। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, ये लिखने का कोई दरकार ही नहीं बनता है। हालांकि ये बोलना ये चाहते हैं कि दो में से एक पार्टी के साथ गलत हुआ है। दोनों पार्टी के साथ कैसे गलत होगा, दोनों पार्टी के साथ कैसे गलत होगा, सोच के देखो ना। एक पार्टी के साथ गलत हुआ है, सो एक पार्टी के पास ऑप्शन है, भाई तेरे साथ गलत हुआ है, सो यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द पावर टू नॉट एग्जीक्यूट द प्रोमिसेस विच यू हैव मेड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया जी, कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया, इसके प्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया। सो भाई तुम बता, हाँ मेरे साथ कोर्शन हुआ था, ओ बता, ओके कोर्शन हुआ था, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, फ्रॉड हुआ तेरे साथ, मिस्टेक हो गया जी। सो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। सो आइए आगे और थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज को रीड करना है।
I hope कि I have made things quite clear. This in fact means where one of the parties to the agreement is in the position or is legally entitled or authorized to avoid performing his part. Avoid performing his part. Then the agreement is treated and becomes voidable. So ये जो valid contract था अब ये voidable के status में आ गया क्योंकि void हम नहीं करेंगे अपना promise पूरा. Such a right might arise from the fact that the contract may have been brought about by one of the parties. एक आदमी ने coercion, undue influence, fraud, misrepresentation का इस्तेमाल किया है जी, and hence the other party जिसके साथ ऐसा हुआ है उसके पास ये right है, ये अधिकार है to treat it as a voidable contract. सो voidable कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी है, कंफ्यूजन का कोई सीन होना नहीं चाहिए. एग्जाम्पल 20 में आ जाइए, ध्यान दीजिएगा. बस यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज जहाँ आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, यही मैं इसको रीड कर रहा हूँ, इसीलिए रीड कर रहा हूँ कि द लैंग्वेज इज सच कि स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड. तो मैं आपको ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि कंफ्यूजन का कोई मामला ही नहीं है जी. एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज स्कूटर टू वाई फॉर 1 लाख. So X promised to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. However, तो कहने का मतलब है कि प्राइमा फेसी अगर आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो, आप एक न्यूट्रल आदमी हो, आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो, डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो, डॉक्यूमेंट रीड करके आपको ये लग रहा है ओ आई कैन अंडरस्टैंड, एक्स ने वादा किया जी स्कूटर 1 लाख में बेचने का, ठीक है. बट आप सोच रहे हो कि अरे नया स्कूटर है, 5 लाख का स्कूटर 1 लाख में बेच रहा है. खैर ठीक है. अब देखो इसे कहते हैं inadequate consideration. inadequate consideration. मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि भाई जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे को म्यूचुअल कंसिडरेशन मिल रहा है. अब यहां पर देखो भाई एक को 5 लाख का स्कूटर, नया स्कूटर 5 महीना भी हुआ नहीं, और दूसरे को सिर्फ 1 लाख मिल रहा है. तो क्या ये बैलेंसिंग लग रहा है आपको? क्या ये बराबर का एक्सचेंज लग रहा है? बार्गेन क्या सही लग रहा है? बट कोर्ट ने कहा है कि देखो जी अब आप लोग आपस में डिसाइड करो किसके लिए क्या सही है. हो सकता है मेरी माँ आज हॉस्पिटल में है, मेरे लिए 1 लाख जो है ना ये 1 करोड़ से भी बढ़कर है. इस समय मेरे को मेरी माँ का जान बचाना है, तो 1 लाख रुपया में भी अगर मेरा कोई स्कूटर खरीद ले भाई, मैं जाके डॉक्टर को ऑपरेशन का फीस जमा करना है, इमीडिएट चाहिए. तो बहुत सारा सिचुएशन ऐसा हो सकता है, इसीलिए इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अलाउड है. 5 लाख क्या, अगर 50 लाख का स्कूटर भी अगर मैं 1 लाख में बेच रहा हूं, अलाउड है. हो सकता है देखने से लगे कि माय गॉड दिस इज समथिंग फिशी. हाँ फिशी है ना भाई, मम्मी ठीक नहीं है, मम्मी बीमार है, बेच दिया यार. माँ इंपॉर्टेंट है यार, बेच दिया. अरे उसने कुछ गलत नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया जी, मैंने अपने फ्री विल से अपना 50 लाख का स्कूटर 2 लाख में बेच दिया जी. ठीक है जी, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बट अलाउड. बट इमेजिन अ सिचुएशन, यहाँ ऐसा कोई मजबूरी नहीं है जी, कोई मजबूरी नहीं है, बंदूक लगा दिया जी, बंदूक लगा दिया. हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोक्योर्ड बाय वाई एट गन पॉइंट. अब आप सोचो 1 लाख में जो स्कूटर बेचने का जो बात हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो, मैं जी क्या करूं, बंदूक रख दिया, 1 लाख रुपए पे हाँ करा लिया. सो एक्स इज एन अग्रीव्ड पार्टी दुखी आत्मा, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन. देखो अब ये एकदम सिंपल सा बात है, यहाँ लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूज करता है अपने को. कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट को कौन अवॉइड करना चाहेगा? अरे भैया 5 लाख का स्कूटर 1 लाख में बंदूक से साइन करा लिया, तो ऑफकोर्स एक्स जो वादा कर रहा है एक्चुअल में कर नहीं रहा है, कराया जा रहा है, तो अवॉइडेबल एट हिज ऑप्शन. अब ये लाइन लिखने का दरकार नहीं है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वाई, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वाई. बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं. भैया वाई को तो 1 लाख में मिल रहा है, वाई क्यों बोलेगा? ठीक है. इट मीन्स इफ एक्स एक्सेप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब ये समझने का बात है कि अगर एक्स खामोश रहता, एक्सेप्ट मतलब क्या, देखो यही वाला बात है, ये यहां थोड़ा सा लैंग्वेज का समझने वाला बात है. इफ एक्स
एक्सेप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो बेचारा चुपचाप डरते डरते, भैया बंदूक रखा है गोली मार देगा तो चुपचाप बेच दे भाई, बेच दे। तो एक्सेप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट मतलब डरे हुए अवस्था में उसने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। सो इफ एक्सेप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वाई बंदूक दिखाया, क्या किया नहीं किया, भैया आपसे स्कूटर वाई का हो गया, वाई का स्कूटर हो गया। मतलब बाप एक्स के कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा, स्कूटर का मालिकाना वाई, और 5 लाख का स्कूटर वाई ने 1 लाख रुपए में खरीद लिया। लीगली कहीं पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, वाई के पास एकदम क्लियर टाइटल है जी, ठीक है। एंड वाई हैज नो ऑप्शन ऑफ रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सब बेवकूफी वाला लैंग्वेज है। वाई हैज नो ऑप्शन ऑफ रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वाई हैज नो ऑप्शन ऑफ कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वाई द हेल विल वाई कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लैंग्वेज जो लिखा हुआ है, इससे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अरे भाई ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, अदर पार्टी, वाई इवन थिंक ऑफ कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये सब अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है तो एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो ये भाषा जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो आप क्लियर समझिए कि भैया वाई तो वैसे भी कैंसिल नहीं कराना चाहेगा। सो क्लियर है। अब यहां पर देखो जी, आगे समझते हैं। एट दिस जंक्शन we would be desirable to know the distinction between a void contract and a voidable contract. Again, language रटना नहीं है, आपको समझना है। वैसे भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो जितना समझोगे उतना काम में आने वाला है। void contract when it ceases to be enforceable, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स नहीं करा सकते हैं, void contract। अब यहां देखो, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब सीधा भाषा में यह है कि एक बंदे के पास ऑप्शन है। आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिखो, वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज द ऑप्शन ऑफ नॉट एग्जीक्यूटिंग द प्रॉमिस, ही हैज द ऑप्शन। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल, कोई चांस ही नहीं है जी। बट यहां पर इट इज एनफोर्सिबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। एनफोर्सिबल ओनली एट द ऑप्शन। ऑप्शन किसके पास है? जिसके साथ धोखा हुआ है उसके पास ऑप्शन है परफॉर्म नहीं करने का, तो परफॉर्म करने का भी तो ऑप्शन है। अगर मैं अपना 5 लाख का स्कूटर 1 लाख में नहीं दूं, तो ये ऑप्शन तो है मेरे पास कि जान नहीं देता, जा गोली मारेगा ना मार ले, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अब वो अगर नहीं दूंगा मैं बोल दिया, और वो अगर अदालत के पास जाता, जज साहब इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जज साहब लेट्स सी एवरीथिंग इज ओके, डन, पेपर एग्जीक्यूटेड, साइंड, एंड सी इन दिस पेपर इट इज रिटन ही हैड प्रॉमिस्ड मी टू सेल। हाँ भाई कहा है? फिर जज बोलेगा हाँ भाई वादा किया, वादा काय तोड़ता? अरे जज साहब कैसा वादा जज साहब, बंदूक रख के साइन कराया जज साहब। उस समय क्या करता जज साहब? उस समय मैं ना करता वही मेरा खोपड़ी खाली कर देता जज साहब। तो उस समय यस बोला, हिम्मत लेकर आया मैं हिम्मत जुटाया कि चलो देखते हैं, ये बहुत दादा बनता, मैं भी देखता तू कितना बड़ा दादा रे। सो अब मामला अगर कोर्ट तक पहुंच जाए तो जज बोलेगा ऐसा किया तूने, तो ठीक है भाई, अगर ऐसा बंदूक वाला मामला है तो तेरे को भाई स्कूटर बेचने का दरकार नहीं है। So option of the aggrieved party and not at the option of the other party, not at the option of the other party, क्योंकि अदर पार्टी अगर अपना ऑप्शन को एग्जीक्यूट कराने का चेष्टा करेगा, एनफोर्स कराने का चेष्टा करेगा, तो उसका ऑप्शन जो है, उसका ऑप्शन तो पिटाई है कि अच्छा बंदूक रख के तुम हाँ करवा रहे थे, बंदूक रख के कॉन्ट्रैक्ट बनवाए हो, हाँ किसने तुम्हें सिखाया बंदूक रख के हाँ करवा लेना? बंदूक रख के बेटा प्रॉमिस नहीं मिलता है, दिल से अगर उसने वादा किया होता। हाँ जज साहब, दिल से तो वो 2.5 लाख मांगता था ना जज साहब, तो 2.5 लाख को 1 लाख में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस ये इसे रखा तो देखो जज साहब तुरंत डिस्काउंट मिल गया। अपने भाषा में तो डिस्काउंट है जज साहब, आप क्या इसको कोर्शन और क्या क्या बोलता, अपने भाषा में तो डिस्काउंट लिया मैंने, सिर्फ बंदूक दिखाया डिस्काउंट मिला जज साहब। तो अब जज साहब बोला नहीं नहीं, ये डिस्काउंट तुम्हारा स्टाइल जो है नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वो चाहता है, पप्पू चाहता है कि स्कूटर नहीं बेचेगा तो नहीं बेचेगा। हाँ पप्पू 2.5 लाख में बेचना चाहता है, अगर तू 2.5 लाख में खरीदना चाहता है
तो कर लो तुम लोग आपस में, नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जाओ. सो आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. कॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन द लॉ. अगर लॉ चेंज हो गया है, अब इस चेंज ऑफ लॉ के कारण अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, या चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज. बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज इसे कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. सुपरवीनिंग, ऐसा सोचा नहीं था यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचा नहीं था हुसैन साहब का इंतकाल हो जाएगा, ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हारा फैक्ट्री में आग लग जाएगा, ऐसा सोचा नहीं था. A contract becomes voidable contract if the consent of the party was not free. तो फ्री तो नहीं था जी, बंदूक रख के काम हुआ था. A void contract cannot be performed. और यहां पर if the aggrieved party does not within reasonable time exercise his right to avoid the contract. हाँ, अब देखो reasonable time, तुमको कहीं ना कहीं तो जाके पुलिस कंप्लेन करना होगा ना. तुम कंप्लेन भी नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए और दे भी नहीं रहे हो, डरे हुए भी हो, तो सामने वाले ने नोटिस भेज दिया तुमको कि अरे अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रे, जल्दी से अपना प्रॉमिस पूरा कर. तो तुमको बोलना पड़ेगा ना कि मैं नहीं प्रॉमिस पूरा करता. तो क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, या फ्रॉड हुआ है, या मिस्टेक हुआ है, या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है. बोलना पड़ेगा. यू हैव टू से. अगर आप नहीं बोलोगे तो सामने वाला परफॉर्मेंस के लिए आपको बाध्य कर सकता है, क्योंकि उसके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. जब तक आप उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी को चैलेंज नहीं करते हो, तब तक कोर्ट भी जो है उसी के हक में फैसला देगा. अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी. कोई रेमेडी नहीं है जी, अब तो इसमें कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, मतलब अरे ये कैंसिल हो गया जज साहब, कहीं कुछ नुकसान, कुछ फायदा, कुछ डैमेज, कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ नहीं भाई. क्योंकि पार्टी ए एंड पार्टी बी किसको गुनहगार, किसको दोषी ठहराओ? ठीक है, कोई दोषी नहीं जी. यहां पर क्या हो रहा है? द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज अ राइट टू रिसेंड. रिसेंड मींस कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम. इफ सो रिसेंडेड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. कैंसिल करा दिया जज साहब, नहीं दूंगा मैं, अपना स्कूटर काहे दूंगा 1 लाख में, नहीं दूंगा. इफ इट इज नॉट रिसेंडेड इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो कैंसिल नहीं करवा रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा हूं, तो भैया दे दे, अपना स्कूटर दे दे फिर. सो मेरे ख्याल से दोस्तों ये हमने एकदम क्लियरली समझ लिया है. सो लेट्स स्टॉप टुडे एंड वी विल कंटिन्यू विद इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, और भी चर्चा करते रहेंगे. So take care. I love you. Bye bye. Well, dear friends, if you are watching the lectures and you really like it so much, you can buy the full package. And what do you get in the full package? In the full package, you get support of Bajrang Agarwal. Yes, one-on-one personal support. You can call me, you can talk to me, you can discuss with me, and yes, I will check your answers. Why? देखो, आपको जो समझ में आ रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छी बात है. बट कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते भी अपने दोस्तों से, मित्रों से झगड़ा कर बैठते और फिर बोलते नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, कहने का ये मतलब नहीं था. और ऐसा ही तो होता है. आप समझ गए हो, आंसर जब लिख कर आते हो तो नंबर कट जाता है, फिर आप चेक करते हो तो बोलो हो मेरा ये मतलब तो नहीं था. सो आपका ये मतलब नहीं था के चक्कर में 6 महीने का नुकसान हो सकता है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज बाय द फुल पैकेज. The full package will give you full videos and absolute one-on-one personal support. मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा. मेरे से आप एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, मन की सारे बातें को क्लियर करिएगा. सो दिस इज व्हाट इट इज. हम 100% लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोशिश है आप तक पहुंचने का. स्टेप नंबर 1 में हम दिखा रहे हैं कि भाई हम किस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ाते हैं. स्टेप नंबर 1 में हम धीरे धीरे जब पढ़ाते हैं तो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, राइट. सो व्हाट द आइडिया इज, वी वांट टू लिफ्ट अप द स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स 60-70% वाले लेवल पे है, वी वांट टू लिफ्ट देम, ब्रिंग अप टू 90-95% लेवल. सो वी वर्क वेरी वेरी हार्ड. ओके, इन द सेकेंड लेवल जो रिविजनरी लेवल है, इन दैट लेवल वी द सेम लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड with 80% English. It is at a little higher pace. So the students who are very intelligent, who think no, no, I don't need to go at such a slow pace, you can ask for direct phase 2. So phase 1 is slow pace,
Phase 2 is fast pace. Phase 2 is with English, 80% English, 20% Hindi. And yes, it is at high speed, and both the phases you get my personal support. So here we are. Thank you so much. I love you all. Bye bye. Take care. And yes, if you want, you can definitely approach for a free trial. कॉल द नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस नंबर पे कॉल करिए, फ्री ट्रायल लीजिए. और अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि हमारा फी थोड़ा सा ज्यादा है, देखो जनरली तो हमने मार्केट स्टडी किया, मार्केट से 30 to 40% ही चार्ज कर रहे हैं हम. उसके बाद भी हम मैक्सिमम लोगों को रीच करना चाहते हैं. वी वांट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ मी. सो अगर ऐसा है कि थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी लेवल से हम ऊपर हो जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम नीचे आ जाएंगे. आप कंसेशन फॉर्म फिलअप करिए. कंसेशन फॉर्म के साथ व्हाट इज द रीजन, प्रोवाइड द वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड आवर टीम विल स्क्रीन. और अगर कहीं कुछ उनको डाउट होगा तो मैं पर्सनली स्क्रीन करूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा. सो टीम के साथ बात करिए, और उसके बाद भी अगर आपका बात ना बने तो मेरे साथ भी बात करने का डिमांड करिएगा कि मेरे को एक बार सर से बात करना है. और मेरे टीम बहुत एफिशिएंट है, उन्हें ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी मेरे तक पहुंचना चाहता है उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए. मगर मैं माफी भी चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते रहता हूं, तो कभी कभी टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाऊं तो माफ कर दीजिएगा. ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सर तो बात ही नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. टाटा, बाय बाय.